हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। इन लास्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स को लाया किसने था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज़ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको देख लीजिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में ईजी हो। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसका स्कोप क्या है। तो आते हैं पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ द थिंग्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? किसी भी थिंग्स का एक स्मॉल पार्ट है। इट डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, यानी जो हमारी नेशन की पूरी इकोनॉमी है उसका एक स्मॉल पार्ट से डील कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब अगर हमें अपने कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? उसका एक स्मॉल पार्ट, यानी किसी इंडिविजुअल की स्टडी करना है, किसी इंडिविजुअल की इनकम की स्टडी करना है तो क्या करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से इंडिविजुअल की इनकम की स्टडी करेंगे। इट स्टडीज विद द इंडिविजुअल यूनिट्स। ये क्या करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है, जैसे कि इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल एक्सपेंस, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म एक्सेट्रा। अब डेफिनेशन, स्टूडेंट डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन किसी ने कहा है और किसी के कहे हुए चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो आपके टेक्स्ट बुक में 2 डेफिनेशन है, उसमें से ये एक छोटा सा और इजी सा डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन हमेशा वही चूज करो जो आप एकदम अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड लिख सको। थोड़ा भी वर्ड यहाँ से वहां नहीं होना चाहिए अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। ये डेफिनेशन लिया है मैंने मॉरिस डॉब का। मॉरिस डॉब क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द फैक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हमारे पूरे इकोनॉमिक्स का माइक्रोस्कोपिक स्टडी, यानी कि माइक्रोस्कोप मतलब आपको पता है जिससे हम छोटी से छोटी चीजों को देख लेते हैं, तो वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हमारी इकोनॉमी का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है, यानी जो भी चीजें हैं उनकी एकदम डिटेल में स्टडी। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब एकदम डिटेल में स्टडी करता है, हर एक चीज को एकदम बारीकी से डिटेल में स्टडी करता है। यही है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देख लिया हम लोग ने। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके टेक्स्ट बुक का, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। की माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब क्या होता है कि कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक स्प्रेड है, कहाँ तक लिमिटेड है, कितने एरिया तक लिमिटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? प्रोडक्ट को डिसाइड करने का, प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने का काम करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने का काम करता है, इसीलिए इसका कहा गया है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। मतलब कि आपके सामने एक मार्कर है, अब इस मार्कर का जो प्राइस है मार्केट में 25 रुपीज़ है, तो इस 25 रुपीज़ को किसने डिसाइड किया, कैसे डिसाइड हुआ, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब कुछ डिसाइड करके मार्केट में इसको लाया गया। अब मार्केट में लाते समय इसको ये भी देखना है कि किस मार्केट में इसका कितना ज़्यादा डिमांड है, कितना ज़्यादा सप्लाई है, उसके हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? प्रोडक्ट की प्राइसेस को डिसाइड करता है। और प्रोडक्ट की प्राइसेस डिपेंड किस पे होती हैं? वो मार्केट फोर्सेस के डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होती है कि मार्केट में क्या फोर्स चल रहा है, किस चीज़ का कितना ज़्यादा डिमांड है, किस चीज़ का कितना ज़्यादा सप्लाई है। इन सबको देखते हुए प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने का काम कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है, किससे डील करता है? प्रोडक्ट प्राइसिंग को डिटरमाइन करने में, प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डिटरमाइन करने में, यानी कि फिक्स करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। अब दूसरा क्या है? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, स्टूडेंट जब भी आप फैक्टर नाम सुनोगे ना तो फैक्टर मतलब आपको क्या याद रखना है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्राइसिंग मतलब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट लैंड, लेबर, कैपिटल
एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे। तो किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हमें चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस को डिसाइड करने का काम कौन करेगा कि लैंड को क्या मिलना चाहिए, लैंड को मिलना चाहिए रेंट, लेबर को क्या मिलना चाहिए, लेबर को मिलना चाहिए वेजेस, कैपिटल को क्या मिलना चाहिए, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एक एंटरप्रेन्योर है तो उसको क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट। तो किसको कितना रेंट देना है, किसको कितना वेजेस, किसको कितना इंटरेस्ट, आपके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट पे करना है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कितना होना चाहिए। यानी कि ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो इन फैक्टर्स प्रोडक्शन को प्राइस जो है वो डिसाइड करने का काम भी कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डील्स करता है, डिटरमाइन करता है हमारे फैक्टर के प्राइसिंग को। ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको क्या प्राइस पे करना है ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड लास्ट वन इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब आप बोल सकते हैं बेनिफिट, वेलफेयर मतलब बेनिफिट बोल सकते हैं आप, यानी कि जिसमें सबका बेनिफिट हो और ऑल इकोनॉमी का बेनिफिट हो, पूरे इकोनॉमिक का यानी सबका बेनिफिट हो, उसे हम बोल सकते हैं थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब कि अगर हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी स्केयर रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ पीपल को सेटिस्फाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाइड करने को ही हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर। अब उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपको एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। अब एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करो जो कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप प्रोड्यूस कर सको। यानी कि आपके पास है तो कम सामान, लेकिन उसमें आप बेस्ट से बेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइज करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सको, उसको हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। यानी कम सामान में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अगर होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर हम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन करेंगे यानी कम खर्चा करके ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ऑफकोर्स हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक इकोनॉमिक वेलफेयर यानी पूरे कंट्री का वेलफेयर होगा। नेक्स्ट है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। अब एफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या है, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब कि ऐसी चीज़ों को आपको प्रोड्यूस करना है, ऐसी चीज़ों आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल सके। और टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप डेटॉल सॉप यूज़ करते हो। अब डेटॉल सॉप तो आप यूज़ करते हो, लेकिन आपका एक दिन सॉप खत्म हो गया, आप मार्केट में गए लेने, आप अपने रिटेलर्स के पास गए लेने, आपको नहीं मिला, मार्केट में डेटॉल सॉप अवेलेबल नहीं था। आप एक दिन वेट किया, आपने नहीं मिला, ठीक है, आप एक दिन बिना सॉप के आपने नहा लिया, फिर दूसरे दिन आप गए लेने, फिर दूसरे दिन नहीं मिला, फिर तीसरे दिन गए, तीसरे दिन नहीं मिला। तो क्या हम कंटिन्यूअस, ऐसा हो सकता है कि हम कंटिन्यूअस एक आध महीना वेट कर लें, एक आध महीना हम नहाए ही ना, डेटॉल का वेट करें? नहीं, हमने क्या किया, तुरंत डेटॉल को स्विच किया और हम लाइफ बॉय खरीद लिए। अब लाइफ बॉय हमने इतने दिनों यूज़ किया तो हमें लाइफ बॉय की आदत हो गई, मतलब अब डेटॉल को हम भूल गए, अब हम कंटिन्यूअस लाइफ बॉय के कंज्यूमर हो गए। तो इस कहने का क्या मतलब है कि एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो सके। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो तुरंत आपके प्रोडक्ट को छोड़कर किसी और के प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो जाएंगे, उनको उनकी हैबिट्स हो जाएगी। तो यानी कि टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो सके। एंड लास्ट वन इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। यानी ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि मार्केट में जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड चल रहा है, मार्केट में किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड चल रहा है, ऐसी ही चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करो, सेल करो, सप्लाई करो। क्यों? क्योंकि अगर जिस चीज़ का मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे, उन चीज़ों को सेल करेंगे तो उससे हमारी कंट्री को इनकम ज़्यादा होगा, और अगर हमारी कंट्री को इनकम ज़्यादा होगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगी, और उससे हमारा क्या होगा, पूरा इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। यानी कि ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर होगा, सबका बेनिफिट होगा।
तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं, आजकल आपके नज़र में क्या सबसे ज़्यादा चल रहा है, मोबाइल का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे घर में घर में 4 मेंबर हैं तो उसमें से डेफिनेटली चारों के पास सबका मोबाइल है, सबका अपना अपना पर्सनल मोबाइल हो गया है। आजकल बच्चों के पास भी अपने अपने मोबाइल हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को प्रोडक्शन करो जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री का बेनिफिट हो। और अगर कंट्री का बेनिफिट होगा तो उसमें ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर सबका बेनिफिट होगा। आई होप कि आपको ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स डिटेल में समझा होगा अच्छे तरीके से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और तब तक अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मेरा लिंक, मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक और मेरा ईमेल आईडी सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके और मेल करके मेरे नोट्स को ले सकते हैं। थैंक यू।